तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 की प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। बस ध्यान से इसको देखना होगा। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन भी हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन है और बहुत इजी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, सत्य है कि असत्य है पहले पहचानिए, उसके बाद इसका कारण भी बताइए कि क्यों सत्य है। यदि असत्य है तो क्यों है, ये बताना है आपको। आइए हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखें ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगी एक वास्तविक संख्या होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या जो बनती है परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर सिर्फ कहा है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक बनता है, तो अपरिमेय भी एक वास्तविक ही होगा और परिमेय भी एक वास्तविक ही होगा। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल देता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य बोलेंगे। यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोलता कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वो भी हम लोग क्या बोलते, सत्य ही बोलते। समझ में आ गया बात ना, कि जो वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के एक वास्तविक संख्या बनती है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर, सत्य। ठीक है, जब सत्य है तो इसका कारण भी बताना है, तो लिखेंगे क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ऐसा समझ में। चलो इसका दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। देखिए बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। असत्य है, क्योंकि देखो जो हम लोग का रूट में होता है, रूट के अंदर भी, जैसे मान लो 2 नंबर लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं, रूट 2 और रूट 3, तो उनके बीच में भी अनंत संख्या होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 यही संख्या होती है, बहुत सारे संख्या होगी, इनके बीच में भी बहुत सारे संख्या मिलेगी, लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, असत्य। क्या बोलेंगे, असत्य। क्योंकि जैसे नंबर लेते हैं कोई संख्या, रूट 2 और रूट 3, आप कुछ भी ले सकते हो, रूट 6 और रूट 7 भी ले सकते हो। ठीक है, रूट 6 रूट 7 के बीच अनंत संख्याएं होती है। अनंत संख्याएं होती है जो कि रूट एम के रूप के नहीं होता है। रूट एम के रूप के नहीं होता है, नहीं होता है, जहाँ एम एक पूर्णांक है। जहाँ एम एक पूर्णांक है। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय मिलकर के एक वास्तविक होता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलेंगे, असत्य। असत्य क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में
वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है एक अपरिमेय और परिमेय दोनों मिलकर के होता है। यहाँ सिर्फ बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, नहीं बल्कि परिमेय भी होता है, ठीक है। अगला इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे मान लो कोई √4 एक धनात्मक संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा? 2, एक परिमेय होगा। तो लिखेंगे जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया होगा। ये सब तो बहुत इजी है। जो आप लोग का क्वेश्चन 3 है ये मेन है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 एक किस प्रकार के निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छे समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके पास एक इंच होना चाहिए, उसके बाद AD यानी चांद, उसके बाद आपके पास ये चाहिए पेंसिल के साथ में ये 3 चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जब भी एग्जाम में आए तो ये तीनों चीज़ लेकर के जाइए आप लोग, ठीक है। आइए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका बनाएंगे कि √5 को कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से दिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा इंच की आवश्यकता होगी। इंच लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक लाइन खींचते हैं, ये देखो एक हमने लाइन खींचा, ओके। और एक एक डिस्टेंस यानी एक इकाई पर इसको कट करेंगे। सबको करना आएगा। चलो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होगा। इधर जाएंगे तो +1 +2 में होगा, ऐसे ही 3 4 5 6 7। इधर जाएंगे तो -1 -2 होते जाएगा, ठीक है। ये सबको तो आ रहा होगा। अब देखो क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, √5 को दिखाना है। तो आपको पता होगा कि √5 का जो वर्गमूल होता है वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पहला जो लाइन लेंगे यहाँ से हम कितना लेंगे, 0 से लेकर के 2 तक लेंगे। क्यों? क्योंकि √5 का वर्गमूल आपको पता है ना कि 2 से कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला लाइन लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच लेंगे, कहाँ तक, 2 तक। और 2 से कितना करेंगे, 1 इकाई। 2 से कितना, 1 इकाई यानी 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। आपको बातें समझ में आएगा, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहले आपको बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम क्यों मापे हैं, क्योंकि √5 का जो वर्गमूल होता है 2 के समथिंग कुछ होता है, ठीक है। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए हम 0 से लेकर के 2 तक ले रहे हैं। अब 2 तक क्या करेंगे, चांद लेकर के यहाँ से एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये देखो अच्छे से नापना, 90 डिग्री कहाँ बनाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब बताइए तो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक के मिल रहा है, तो क्या इतना लंबा लाइन खींचेंगे, नहीं, क्योंकि √5 को दिखाना है ना। तो यहाँ से हम 1 यूनिट यानी 1 इकाई का लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने का, 1 इकाई का, यानी 6 से 5 करेंगे तो 1 इकाई आएगा। 1 इकाई क्यों, क्योंकि 1 इकाई से ही किसी भी संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री पर यहाँ से लाइन को मिला देंगे, नहीं। पहले देखेंगे कितना उसका आधार है,
ठीक है। तो आधार किसके बेस से लाए हम कि √5 का जो वर्गमूल होता है 2 पॉइंट कुछ होता है, तो हमने ये लिया। उसके बाद एक इकाई पर हम 90 डिग्री से लंब खींच करके उसको एक इकाई का लेंथ इसका लिया लंब, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम मिला देंगे, ये देखो इसको हम मिला देंगे, ठीक है। इसको हमने मिला दिया। आप लोग इसका क्वेश्चन 4 है उसको देख लोगे ना तो फिर आपको अच्छे से आ जाएगा, टेंशन ना लो, बहुत ईजी है। हमने देखो मिला लिया। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसका लेंथ नापेंगे यहाँ से यहाँ तक इसका, ठीक है। और यहाँ से ये लेकर के इसको हम यहाँ से एक चाप खींचेंगे, ये देखो हमने एक चाप खींचा, ठीक है, ये हमने एक चाप खींचा। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 इकाई है तो 1 लिख लेंगे। ये जो चाप खींचे है ना, यही आपका √5 को दर्शा रहा है, ठीक है। √5 को देखो 2.2 कुछ समथिंग होता है इसका मान, तो देखो तो 2 से कुछ ज़्यादा जा रहा है ना, ये चाप जहाँ बना रहा है यही √5 को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको दर्शाने का तरीका। ये जो 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस कितना है 2 है, ये कितना होगा √5। ये √5 कैसे होगा आइए दिखाते हैं। इसको हम पाइथागोरस परिमेय से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से दर्शाएंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो तो कर्ण यानी ये है आपका आधार और ये है लंब, तो कर्ण तो आपको निकालना है, ठीक है। आपको कैसे √5 आया वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन ये पता है आधार और लंब पता है। तो देखो यहाँ से कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और 1 5, ए स्क्वायर है ना, इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ से कर्ण बराबर जब स्क्वायर है बराबर की साइड में आएगा तो रूट लग जाता है, तो कर्ण कितना गया √5, ये देखो हो गया। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर कैसे √5 को दिखाएं, समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आपका देखिए क्वेश्चन 4 है, आप देख सकते हो, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन क्या कहा है कि कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल जो अभी बताने की कोशिश करेंगे उसको ध्यान से देख लीजिएगा। आप किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, कोई भी √2 √3 √5 √6 √7 कुछ भी हो आप दिखा सकते हो। ये वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है ना। आइए, आपको वर्गमूल सर्पिल के लिए आपको ये 3 चीज़ नीड है, ठीक है ना। ध्यान से देखना है, समझना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे वर्गमूल सर्पिल बनाया जाता है। यदि उसको समझ लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 इंच की ज़रूरत है। तो इंच से क्या करेंगे, हम पहले एक लाइन खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का हम 1 इकाई का एक लेंथ लेते हैं, 6 से 7 कर लेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद चांद की ज़रूरत है, चांद लेंगे। चांद से क्या करेंगे, 90 डिग्री पर एक कोण बनाएंगे, 90 डिग्री। यहाँ से देखो 90 डिग्री अच्छे से लिखना, चांद लेना और 90 डिग्री पर यहाँ पर एक पॉइंट कट करेंगे। अब 90 डिग्री से क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ 90 डिग्री से यहाँ तक लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 सेंटीमीटर का ही यहाँ पर खींचना है। तो 6 से 5 कर लेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर अगेन लाइन पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, फिर यहाँ पर 90 डिग्री का
कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? देखो फिर से समझो। पहले हमने क्या किया कि एक यहाँ से लाइन लिया 1 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से हमने डी लिया यानी चांद लिया, चांद से हमने क्या किया यहाँ पर 90 डिग्री पर कोण बनाया, 1 इकाई इसका लेंथ रखा, 1 ही इकाई रखना है, ठीक है ना। उसको रखने के बाद क्या करेंगे, पहले इसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दो, ये देखो ये दोनों मिला दिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक बात या ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ जो लेंथ लिए हैं 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ कितना लिए 1 सेंटीमीटर, तो ए पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आगे बढ़ाना है ना, तो अब आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से इस लेंथ को नापेंगे चांद द्वारा, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसको नापेंगे कर्ण को, ठीक है, तो यहाँ से ये 90 डिग्री पर बन रहा है। फिर इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे, कितने सेंटीमीटर का लेंगे, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ से ले लो, तो ये देखो आपका 7 है ना, 7 से 6 कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 से 6 कर लिए, 1 सेंटीमीटर मिला। अब इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ए हुआ 1 सेंटीमीटर और ये √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। फिर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से लेंगे 90 डिग्री पर फिर कट करेंगे, 90 डिग्री पर यहाँ से देखो हमने कट किया, तो 90 डिग्री कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। इसको लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इनको मिलाएंगे, यानी 1 सेंटीमीटर का लेना है ना, 1 सेंटीमीटर, 8 से 7 करेंगे, 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये देखो 1, तो ये कितना होगा, √3 और ये √4 हो जाएगा। ऐसा ही मतलब इसको बढ़ाते जाना है, ये बढ़ते जाएगा, ऐसे सर्पिल बनते जाएगा। कितना अभी तक चल सकता है, लगभग 17 से 18 तक के बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको वर्गमूल सर्पिल बनाया जाता है। इसका नाम भी दे सकते हो, OABCD, ऐसे आप नाम देते जा सकते हो। तो वर्गमूल सर्पिल बहुत ईजी है। जब भी आपको किसी भी नंबर को √7, √8, √11 कुछ भी दिखाना होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 1 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस चांद को लेंगे और इसको 90 डिग्री पर कट कर देंगे। 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री पर कट करेंगे, 90 डिग्री का लाइन नहीं खींचेंगे, बल्कि 1 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसको मिला देते हैं, मिलाएंगे ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से चांद लेते हैं, यहाँ से चांद लेंगे, फिर 90 डिग्री पर कट करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर ले जा करके फिर इसको मिला देंगे। ऐसे ही करते जाओगे, 90 डिग्री करते आपका वर्गमूल सर्पिल बनते जाएगा। तो बहुत ईजी है, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कभी एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।